मेडिकल में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी में गड़बड़ियों के लग रहे नए आरोपों और सुप्रीम कोर्ट की मंगलवार को आई तल्ख टिप्पणी के बाद शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से हरकत में दिखा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस मुद्दे पर आला अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की, जिसमें नीट से जुड़े विवाद के सभी पहलुओं पर गंभीरता से चर्चा हुई है। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार मंत्रालय ने छात्रों के हित में ध्यान रखते हुए उन सभी विकल्पों पर गौर करने को कहा है जिससे फिर से परीक्षा कराए जाने जैसे सभी विकल्प शामिल है। हालांकि अभी इस पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बता दें, मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री प्रधान इस दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रवैये को लेकर भारी नाराज हैं। उनका मानना था कि एनटीए को परीक्षा को लेकर जिस तरह से पारदर्शिता रखनी चाहिए थी और गड़बड़ियों के सामने आने पर आगे बढ़कर काम करना था, जो उनसे नहीं हुआ। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को नीट मामले में प्रस्तावित सुनवाई के बाद इस मामले में एनटीए के आला अधिकारियों पर गाज गिराना तय कर दिया, जिसमें एनटीए डीजी पर इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं शिक्षा मंत्री प्रधान लगातार एनटीए को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं और कह रहे हैं कि यदि इनमें एनटीए की गड़बड़ी मिली तो उसे भी जवाबदेह बनाए जाएंगे और जो भी इसमें शामिल होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। मंत्रालय से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक नीट यूजी परीक्षा में शामिल छात्रों की ओर से धांधली को लेकर उठाए जा रहे सवालों और छात्रों के हित में देखते हुए जिन विकल्पों को लेकर मंथन शुरू किया जा रहा है उनमें पूरी तरह से परीक्षा को फिर से कराने की साथ साथ ग्रेस मार्क्स पाए 1563 छात्रों की तरह ऐसे उन छात्रों को भी फिर से परीक्षा के विकल्प देना है जिन्हें परीक्षा में किसी तरह संदेह है। इसके साथ ही जिन और विकल्पों पर मंथन किया जाता है उन सभी परीक्षा केंद्रों के छात्र फिर से परीक्षा कराए जाएंगे जहां गड़बड़ियां मिली है। मंत्रालय ने इन सभी विकल्पों को लेकर अधिकारियों की फीडबैक ली है कि कौन से विकल्प छात्रों के लिए ज्यादा हितकारी होगा। हालांकि अभी तक किसी तरह का अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उनके तहत इन पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जा सकता है। मंत्रालय का मानना है कि इस मुद्दे में ज्यादा लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि एनटीए ने हाल में ग्रेस मार्क्स वापस लेने के बाद ग्रेस मार्क्स पाए सभी 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा का विकल्प दिया है, जो जून 23 को प्रस्तावित है, जबकि रिजल्ट 30 जून को आएगा। हालांकि जिस तरह से परीक्षा में शामिल बाकी छात्रों के विकल्प पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है, उससे इस परीक्षा को लेकर संदेह के बादल उठने लगे हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।